दोस्तों आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। और इसको निकालने की दो विधि होती है और जनरली जो मेथड फर्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। और ये सिंपल भी पड़ता है, आसान भी पड़ता है। जैसे मैंने लिया है कि एग्जांपल 12 और 15 का जो है एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने ये जो विधि दी गई है, जैसे मैंने ये किया है, आप देख रहे हैं कि पहले 12 और 15 को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम भाग देंगे सबसे छोटी संख्या से। पहले जो कटेगी, वैसे 2 से देखेंगे, 2 से कटने वाली संख्या देखो 2 6 12 और 2 15 हुआ। और फिर उसके बाद फिर से 2 से कटने वाली अभी संख्या बची हुई है, तो 2 से फिर लेंगे, 2 3 6 एंड 15 को ऐसे ही सेम उतार लेंगे। आप देख पा रहे हैं ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि 2 से कटने वाली संख्या नहीं बची हुई है, तो उसके बाद उससे बड़ी संख्या लेंगे 3 से कटने वाली है, तो हाँ है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 से 15। फिर 5 देखते हैं और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 को ऐसे सेम नीचे उतार लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ नीचे। और फिर 5 1 जा 5, तो जो भी ये निकल के बाहर आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्राप्त होगा वैल्यू, वो क्या होगा, वो 12 और 15 का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, तो 12 और 15 का एलसीएम निकल के क्या आया, 60। तो इसका 60 आंसर हो जाएगा। और हम देखेंगे कि जो है इसी तरह मेथड सेकंड हालांकि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको। मेथड सेकंड है, एग्जांपल 12 और 15 का ही एलसीएम निकालना है। तो 12 का अपवर्त या गुणज या मल्टीपल जिसे कहते हैं, और 15 का भी मल्टीपल हम लिखेंगे सामने। दोनों सामने लिखने के बाद कम से कम मैंने ये 5 तक ये लिया है, मतलब 12 को 5 तक इंटू किया है मैंने, और 15 को भी 5 तक इंटू किया है। तो ये निकल के आया 12 24 36 48 और 60। और भी ले सकते हैं लेने के लिए, लेकिन उसमें से जो कॉमन निकल के आएगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या नहीं ली है, बहुत कम ही संख्या ली है, 5 तक लिया है। 15 को भी जो है मैंने 5 तक ही लिया है, 15 30 45 60 और 75। और इसमें देखना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो इसमें से लोवेस्ट कॉमन है सबसे कम में, अगर 15 12 वहाँ देखें, यहाँ 12 नहीं है, 15 यहाँ है तो वहाँ 15 नहीं है, 24 वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल पा रही है। और जो सबसे छोटी कॉमन वो मल्टीपल लेना है। देखिए ये जो सबसे छोटी 60 मिल पा रही है, और इसके बाद जो भी मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बातें हैं, लेकिन सबसे छोटी यही निकल के आ रही है। तो सबसे पहले यही निकल के आ रही है, तो मतलब सबसे छोटी यही है। तो ये जो 60 आएगा उसका एलसीएम 60 हो जाएगा। फिर 12 और 15 का कहने का मतलब 12 और 15 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, ये मेथड सेकंड था। अब आते हैं एचसीएफ पर। अब एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए मेथड फर्स्ट में भाग विधि द्वारा जो होता है, और 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे। नॉर्मली यही लोग यूज़ करते हैं और यही ठीक भी पड़ता है यूज़ करने के लिए, और जल्दी से जल्दी निकल के आता है। देखिए भाग विधि, और जिसमें सबसे छोटी संख्या 4 और 6 में सबसे छोटी संख्या 4 है, तो 4 से हम भाग देंगे, किस में देंगे, 6 में। 6 में मैंने भाग दिया, तो यहाँ पे 2 निकल के आया शेष, नीचे 2 जो शेष निकल के आएगा उसी से फिर भाग देंगे जो जिससे हम पहले भाग दिए थे। 4 से भाग दिए थे, तो 4 को हम वहाँ पे रखेंगे और 2 को भाजक मान लेंगे, और फिर उसके बाद 2 से हम मतलब भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जिस संख्या से पूरी तरीके से कट जाए वही संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। 4 और 6 का एचसीएफ 2 निकल के आया है यहाँ पे। ठीक है, 4 और 6 का एचसीएफ कितना निकल गया है, 2 निकल गया है, तो आंसर। और मेथड सेकंड के रूप में देखते हैं हम इसको। मेथड सेकंड क्या है, 4 और 6 का एचसीएफ, 4 और 6 का क्या लिखेंगे, अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, और तो 4 का फैक्टर का मतलब कि जैसे 4 है तो 4 को काटने वाली, 4 को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो 1 2 4, और कोई संख्या है भी नहीं। ठीक है, 3 गुणनखंड इसके बने। और 6 हैं तो 6 के जो है 1 2 3 6, इसमें यही निकल के आया, और किसी से कटेगी भी नहीं 6। तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये देखिए ज़रा आप कि हाईएस्ट में पहले 1 1 देखते हैं, कॉमन तो है लेकिन कम है,
लोवेस्ट है। अब इससे बड़ी देखते हैं 2 है और बड़ी संख्या में ये कोई कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो 2 को ही हम क्या मानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, तो इसलिए 4 और 6 का HCF, 4 और 6 का HCF 2 निकल के आएगा। और जैसे हम बात करेंगे गुणज और गुणनखंड, ऐसे इसी के साथ मैंने जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो है गुणज, जो मल्टीपल कहने का मतलब कोई भी संख्या है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं 1 2 3 4 से, ऐसे ही तो वो मल्टीपल है। तो 2 से कटने वाली जितनी भी संख्या होगी, जैसे 2 मैंने लिया है संख्या, जितनी भी संख्या होगी वो 2 का गुणज होगा। क्या होगा, 2 का गुणज होगा। और जब हम बात करेंगे कि गुणनखंड, तो गुणनखंड में क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 2 4 और 12, और 2 मतलब कि उस संख्या को जो संख्याएं काट सके। जैसे 2 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, तो 1 कर सकती हैं, 2 कर सकती हैं। और 4 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, 1 2 और 4। और 12 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, 1 2 3 4 6 और 12। तो ये फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि जो है HCF, LCM और मल्टीपल एंड फैक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।